परमेश्वर के वचन की तलवार लो और काटो उन बंधनों को जिसने बांधा हुआ इतने सालों से आपको। Take the sword of God's word and destroy those bondages that have bound you for. Amen. हर संडे आप यहाँ पे देखो 41 years का demonic possession, 41 years, 41 साल से जब सब जगह से हार गए, तांत्रिकों के पास जाके सब जगह जाके जब सब जगह हार गए, when they give up everywhere. लोग कहते हैं हम FOLJ आके चंगे हुए। FOLJ आके नहीं चंगे हुए आप, People say we came to FLJ and got healed. You didn't get healed after you came to FLJ. नहीं, वरना तो सब चंगे हो जाते हैं FOLJ आके। यहाँ कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है इन दीवारों के बीच में। Otherwise everybody would have gotten healed. There's no miraculous power behind. FOLJ आके उन्होंने वचन सुना, वचन को अप्लाई किया, तब वे चंगे हुए। When they came to FOLJ, they heard the word, they applied the word. That's when they got healed. चंगाई वचन में है, इस बिल्डिंग में नहीं है। The healing is in the word. It's not in this building. ओके, इसीलिए वही लोग चंगे होते हैं जो केवल सुनने वाले नहीं पर वचन को मानने वाले हैं। This is why only those get healed who don't just hear the word, but they also do the word. ओके, अपने पड़ोसी को बोलो, लड़ाई का समय है, Tell your अपने neighbor, हथियारों को बांध लो, it's time for battle. Take up your अपनी arms. तलवार को चमका लो। हालेलुया। मैंने आपको पिछले संडे बताया था परमेश्वर का वचन बीज के समान है, मगर कईयों के खेत में बहुत सारी झाड़ियां उगी हैं, इसीलिए वही वचन जो बीज है वही वचन तलवार बन जाता है आपके हाथों में। काटो उन झाड़ियों को एक एक करके, काटो उन कैंसरों को एक एक करके, काटो आर्थराइटिस को, काटो एलर्जी को, हर एक बीमारी जो आपके शरीर में है, परमेश्वर के वचन की दो धारी तलवार उठाओ और काटो उन सारे बंधनों को। I told you last week the word of God is a seed, but the same word becomes a sword in your hand. Take up that sword and cut down every weed, everything that is against you from your life. हालेलुया। हमारी जो चंगाई की, कई लोग कहते हैं, दूसरी बात मैं आपको भी बता दूं, आई एम राइटिंग अनदर बुक, मैं एक बुक लिख रहा हूं और उस बुक में, उस बुक का नाम है आई शैल लिव एंड नॉट डाई। The name of the book is मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। और उसके अंदर वो सारी घोषणाएं हैं जो परमेश्वर के वचन से। And it is all the declarations from the word of God. आपको इतना आसान है, आपको कुछ नहीं करना, केवल वचन बोलो। आपका काम है वचन बोला। आप मूसा देखो, परमेश्वर ने मूसा को कहा, God told Moses कि अपना जो तेरे को मैंने जो रॉड दिया है, जो छड़ी है, the rod that I have given you, उसको समुद्र की तरफ बढ़ा। extend it towards the sea. मूसा ने समुद्र की तरफ बढ़ाया, Moses extended it, समुद्र दो भाग हो गया। the sea parted. क्या मूसा ने दो भाग किया? Did Moses part the sea? किसने दो भाग किया? What parted the sea? मगर क्या होता अगर मूसा अपनी छड़ी को क्या होता? मूसा ने अपना काम किया, परमेश्वर ने अपना काम किया। Moses did his work and God did his work. छड़ी समुद्र की तरफ बढ़ाना मूसा का कार्य था, समुद्र को दो भाग करना परमेश्वर का कार्य था। वचन बोलना आपका काम है। वचन अपने आप आपके जीवन में प्रगटीकरण लाएगा। जय का Extending the rod was Moses' job. Parting the Red Sea was God's job. When you will speak the word will do its own job. आमेन। वचन अपना काम करेगा। The word will do its job. इसीलिए आप जानते हैं मुझे क्यों इतना पसंद आता है कि मेजॉरिटी हीलिंग मेरे हाथ रखने से नहीं हुई। This is why I like it when majority healings are not by my laying of hands. क्योंकि मैं चाहता हूं कि 100% हीलिंग वचन से हो। Because I want कि lay 100% hand- healing from the word. मैं भी खुश, आप भी खुश। I'll be happy, you'll be happy. मगर जो विश्वास में कमजोर हैं हम उनके लिए काम करेंगे। But those who are weak in faith will work. कई लोग नए हैं, उनका इतना विश्वास नहीं है, Many who are new, they don't have the faith for it. मगर ये मेरी इच्छा है कि अगर आप इस घर में हो तो वचन पर जड़ पकड़कर बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, It's my वो desire. बीज बोने वाले बन जाओ। मैंने आपको क्या बोला था? लोग आपके जीवन के फल को देखेंगे और लोग आपको बोलेंगे। It's my आपको बोलने की desire जरूरत नहीं है। that you keep growing in the word, take root in the word, and people will tell you you're growing. You will not have to tell them. ओके,
कोई मुझे मिला, वो कह रहा था जब हमने आपको देखा था 6 साल पहले, आप छोटे से कमरे में थे और अब हमने देख लिया कि जो आप बोल रहे थे वो सच हुआ है। मैंने कहा जो मैंने बोला वो सच नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस अविनाशी वचन पे खड़ा था। वचन कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। अगर वचन पकड़ लिया तो 100% काम करेगा आपके जीवन में। I met someone who said when you were in a small room and now we know what you were saying is true. I said I was not saying something, I was telling the word. The word is true. The word will never come back empty. ओके, सो योद्धा बनने का समय है। It's time to be warriors. विक्टिमहुड छोड़ दो। Leave victimhood. विक्टिम लोग कभी जय नहीं पा सकते। Victims never can walk in अरे पर victory. आपको नहीं पता हमारे साथ सबने क्या किया। You don't know what people have done to us. कब तक गाओगे वो गाना? Till when will you sing that song? कब तक बोलोगे जो आपके साथ 40 साल पहले बुरा हुआ था? Till when will you talk about something that अरे happened 40 छोड़ो years कल ago? की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हालेलुया। नई कहानी लिखनी है तो पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा। If you have to write a new story, you will have to leave what is behind. The old stories, you will have to leave them. आमेन। मैं आपको बता रहा हूँ कई नई कहानियां इस जगह से लिखी जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। I'm telling you, many mighty stories will be written from this place. Many new stories will be written from this place in ओके, Jesus' name. अभी हम लोग एक चीज करेंगे। We'll do one thing. ओके, पूरी तो हो गई, अब प्रैक्टिकल करना है। आप सोचो, आप केक बनाने के लिए जाओ, आप कुकरी क्लास गए जहां आपको केक बनाना सिखा रहे हैं, मगर प्रैक्टिकली नहीं हुआ कभी। Imagine you went to learn. तो थ्योरी में तो आपको 450 तरह के केक बनाने आते हैं, मगर प्रैक्टिकली कुछ नहीं आता। In theory, you know how to make 450 kind of cakes, but in reality, you don't know one. इसीलिए जो वचन हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं, The word we वो teach you. वचन आपको घर जाके अप्लाई करना है। जितनों ने करे हैं उनको 100% रिजल्ट मिला है। You have to apply that word at home. All those who have applied it, they have seen 100% result. आपको किसी धाम जाने की जरूरत नहीं, You don't have to go to a holy place. यही आपका धाम है। ये धाम है। This is your holy place. बोलो मेरी बाइबल मेरा धाम है। यहां चले गए तो बेस्ट जगह चले गए। Your Okay. Bible is your holy place. If you go to your Bible, that's the best place you can go to. सो योद्धाओं खड़े हो जाओ। Warriors, rise up. जो योद्धा नहीं है बैठे रहें। Those who are not warriors, keep sitting. सब योद्धा हैं। क्या बात है, All क्या warriors. बात है, हालेलुया, आमेन। ओके, सो अब हम क्या करेंगे? आपको, मुझे नहीं पता आपका पहाड़ क्या है, I don't know what your mountain is. मुझे पता है मेरे पहाड़ क्या है। I know what my mountains are. मगर आपको पता है आपके पहाड़ क्या हैं। But you know what your mountains are. Jesus said, "Whosoever shall say to this mountain, यीशु ने कहा जो कोई भी इस पहाड़ से बोले, not whom I will choose." नॉट ये नहीं कि जिसको मैं चुनता हूं, He said, "Whosoever." उसने कहा जो कोई भी बोले। यानी आज जो कोई भी, So today, अगर आप अपने पहाड़ों से आज बात करने लग जाओ, if you will speak to your mountain today, चाहे वो दुष्ट आत्मा का सताव हो, whether it's a उस demonic बहन possession, ने जिसको तंबाकू खाने की आदत थी, उसने अपने एडिक्शन से बात करी। sister who had the addiction of chewing tobacco, she spoke to her addiction. आप जानते हो आप अपने कर्जों से बात कर सकते हो। You know, you can talk to your debts. आज आपको एक सीक्रेट सिखाता हूँ। I'll teach you a secret. बैंक से जो कर्जे हैं The उनका bank- प्रिंट आउट निकालो, अपने टेबल के आगे ऐसे रखो Your bank debts, take a printout, put it on your table और उनसे बात करो। and speak to them. अगर यीशु बुखार से बात कर सकता है, If Jesus could speak पेड़ to से fever, बात कर सकता है, speak to a tree, लहरों से बात कर सकता speak to है, waves, तूफान से बात कर सकता speak to है, the storm, विश्वास के लोग people of पागल faith, दिखाई देते हैं। people of faith look crazy. आप भी बीमारी से बात कर सकते हो, You can speak कर्जों to से sickness. बात कर सकते हो, You can speak एडिक्शन to से death, बात कर सकते to हो। addictions. तैयार है? Are you ready? तो अब अगले 5 मिनट For the next 5 minutes, पूरे अंतस्करण से आप अपने पहाड़ से बात करोगे। with all your being, speak to those mountains. कोई यहाँ पे वर्शिप नहीं होगा,
there'll be no गाना, worship. कई लोग जब मैं बोलता हूँ पहाड़ से बातें, लोग गाने लग जाते हैं. गाना गाने का समय नहीं है, पहाड़ उखाड़ने का समय है. It's not the time to sing songs, it's the time to uproot mountains. ओके, अपनी परिस्थिति से बोलना शुरू करो. Start to speak to your अपने condition. शरीर से बोलना शुरू करो. Start to speak to your उस body. दुष्ट आत्मा से बोलना शुरू करो जिसने आपके बच्चे को इस समय बांधा हुआ है. Speak to that demonic spirit that is bound your पवित्र child. आत्मा आपको राइट वर्ड देगा. The Holy Spirit will give you the right words. मगर कैसे बोलना है? How do you have to speak? पहाड़ कैसे उखाड़ोगे आप? How will you? मैंने आपको क्या uproot बोला? mountains? अगर किसी ने आपके घर के ऊपर कब्जा किया है, आपको धक्का देकर निकालना पड़ेगा उसे. I told you if somebody's taken possession of your house, you'll have to push them out of your house. इस समय ये समझ लो आपके बगल में कोई नहीं है. Just think there's nobody next to you now. आपके बगल में कोई भी आया हो, इस समय आप और आपका पहाड़ है. There is nobody next to you. It's only you and your mountain. ओके, रेडी हो आप? Are you ready? हाँ, मैं 1 2 3 कहूंगा, अपनी पूरी सामर्थ्य से अपने पहाड़ से बोलना शुरू करो. With all your might, start speaking to your mountains when I say 1 2 3. अगर बीमारी है तो उसका नाम लेकर बोलो, उखड़ मेरे शरीर से और समुद्र में जा पड़. If it's a sickness, call it by name and command it to be uprooted, go into the sea. जो भी आपका पहाड़ है, नाम लेकर बोलो. Whatever your mountain is, call it by its रेडी name. हो आप लोग? Are you ready? 1 2 3, come on, open your mouth. बोलो उन पहाड़ों का नाम लेकर, उखाड़ो उन्हें अपने शरीर से, उखाड़ो उन्हें अपने शरीर से. Oh, say brogatina maragadala maragadala. Come on, खोलो इस मुंह को. वो दो धारी तलवार उसके वचन की निकलने पाए बाहर. ऊंची आवाजों में, With a loud, ऊंची आवाजों में. with a loud voice. Come on. Hallelujah! Hallelujah! Come on, speak the word. वचन की घोषणा करो, घोषणा करो. दो धारी तलवार को लो और काटो उन बंधनों को आज. Take that two-edged sword and cut down those bondages in Jesus' name. एक नया अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है. A new anointing is coming पहाड़ों upon को you. उखाड़ने का, The one that will पहाड़ों uproot को mountains. उखाड़ने का, The one that will uproot पहाड़ों को mountains. उखाड़ने The का. one that will uproot mountains. कब्जा करने का मसा इस समय परमेश्वर उंडेल रहा है. The anointing to possess, God is pouring out. कब्जा करने का मसा इस समय ले लो. The anointing to possess, take it now.
ऐसा कर जो मैंने दिया वो तेरा